तुम जानवर से भी बदतर हो। आंटी आंटी मारो मत। मत मारो, हट जाओ, बस मत मारो। क्या जियांग युयाओ को फिर वेन जिंगयांग के साथ कैसे? रुक जाओ माँ, तुम्हें हक क्या है मेरी यू याओ को मारने का? मैं नशे में थी, मुझे कुछ पता नहीं। माँ, मुझे जिंग यान भैया पहले से ही पसंद थे। अब जब हमारे बीच शारीरिक संबंध भी बन चुके हैं तो हमारी शादी करवा दो। मुझे उनसे शादी करने दो। तुम कैसी इतनी बेहया कैसे हो सकती हो? शराब पीकर गलती से सोने की कोई घटना हुई ही नहीं, और वेन जिंगयांग से प्यार होना तो बिल्कुल भी संभव नहीं। क्या जियांग युएआओ भी पुनर्जन्म लेकर आई है? वेन जिंगयान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं चाची, चूंकि मैंने युएआओ की इज्जत लूटी है तो मुझे उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तुम्हारी औकात? एक गंदे डिलीवरी बॉय की हिम्मत कैसे हुई? माँ, मैं तो जिंगयान भैया से ही शादी करूंगी। क्या बकवास है? मैंने तुम्हारे पिता को मनाने में बड़ी मेहनत की ही परिवार के साथ तुम्हारी सगाई तय करवाई, और अब तुम यह सब कर रही हो? ही परिवार का क्या? वे जल्द ही दिवालिया हो जाएंगे। जिंगयान भैया सबसे अच्छे हैं, मैं उनसे ही शादी करूंगी। जिंगयान के पिता मर चुके हैं, घर में सिर्फ एक कड़वी माँ बची है। तुम वहां जाकर अपनी मुसीबत मोल ले रही हो। अरे माँ, मुझ पर विश्वास करो, 2 साल के अंदर जिंगयान भैया अरबपति बन जाएंगे और ये परिवार दिवालिया हो जाएगा। मुझे पागल खाने में भेज दिया जाएगा। क्या तुम्हारा दिल यह सह पाएगा? तुम्हें यह कैसे पता? सपना, माँ बस एक बार मुझ पर विश्वास करो। लेकिन क्या तुम चाहती हो कि मैं जियांग से पीछे रह जाऊं? बस एक बार मेरी बात मान लो। ठीक है, तुम्हारी बात मानती हूँ, बस इस बार। माँ, चाहे आप मुझे अपनी किसी भी बेटी को चुनने को कहें, मैं उन सभी की जिम्मेदारी लूंगा। दीदी, जिंगयान भैया कहाँ हैं? वे तो मेरे हो चुके हैं, तो क्या तुम उनके बारे में सोचना भी बंद कर दो? कचरा उठाकर खजाना समझ रही हो? जियांग युएआओ, मैंने तुम्हें कम आंका था। तुम लोग मेरे लिए झगड़ा मत करो, हम सब एक परिवार है। दीदी, इस जन्म में 1000 करोड़पति की पत्नी सिर्फ मैं बनूंगी। मैं तो बस जानना चाहती हूँ, मेरे बिना वेन जिंगयान इस जन्म में कितनी ऊंचाई तक पहुंच पाएगा? क्या नाटक है? ही शाओ, यह शादी। हम जिस दुल्हन से मैं शादी करने वाला था, शादी की रात को ही अपने भाभी जीजा के बिस्तर पर चढ़ गई। इतना सब होने के बाद क्या मैं अभी भी शादी करूं? तुम्हारी बेटी ने मेरी मां की जान बचाई थी, इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ कहा था। अब जब स्थिति यहां तक पहुंच गई है तो सगाई होनी चाहिए। अरे ही शाओ, तुम युएआओ से नहीं जियांग राव से शादी कर लो। वह पवित्र है, किसी आदमी को छुआ तक नहीं है। हाँ, वैसे भी यही सच है। जियांग राव ने तुम्हारी मां को बचाया था, यह शादी का वादा वैसे भी उसी का था। ये परिवार की शादी की रकम मैंने ले ली है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यह शादी तुम्हें करनी ही होगी, नहीं तो हम इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। लगता है कल रात की घटना में जियांग राव वास्तव में बेकसूर फंस गई थी। अरे तुम्हें जरूरी था, मैं जल्दी गया। दरअसल ये शादी मेरी पूरी थी। आप देखिए, आसानी से धोखा खा सकता है। या छोटी राव बिल्कुल पवित्र है, सच में पवित्र। एशाओ, देखिए, यह तो बस एक गलतफहमी थी। तो हमारी शादी समय पर ही होगी। शुभ मुहूर्त न गवाए। और तुम आभार तक नहीं मानती। जियांग राव इस जन्म में। हो चुका है, तुम्हें कंपनी के लिए क्या कर सकती हो? हो चुका है, तुम्हें कंपनी के लिए क्या कर सकती हो? पैंट भी ठीक से नहीं चढ़ाई। और मुंह फेर लिया। मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ, लेकिन मेरे प्यार की उम्मीद मत रखना। मुझे तुम्हारे प्यार की जरूरत नहीं। मैं बस तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहती हूँ। तुम मुझे शानदार शादी दो, मैं तुम्हारी ही कंपनी को दिवालियेपन के संकट से उबार दूंगी। तुम क्या कह रही हो? पति जी, मुझसे शादी करके तुमने बड़ा सौदा कर लिया। अभी तो मुझे घर ले जाया भी नहीं गया। इतनी जल्दी क्यों? बेहतर होगा तुम अपने वादे पूरे करो, नहीं तो
मैं तुम्हें परिणाम दिखा दूंगी। पति जी, जल्दी वापस जाओ और तैयारी करो। 2 घंटे बाद मुझे 10 मील तक लाल सजावट देखनी चाहिए। चाहे जिससे भी शादी करूं, मैं अच्छी तरह जीऊंगी। इस जन्म में मैं अपने लिए जीऊंगी। दीदी, चाहे जितने अच्छे कपड़े पहन लो, फिर भी। अधूरा वाक्य संदर्भ के अनुसार अनुवाद नहीं किया जा सका। वैसे भी हेवाइकिन शादी में आने वाला नहीं है। तुम बस हंसी का पात्र बनने का इंतजार करो। इतना समय बात करने के बजाय तुम वेंग सिंग्यान से शादी के बाद के जीवन के बारे में सोचो। खुद को वेंग सिंग्यान से शादी करने के बाद तुम्हारा जीवन कैसे चलेगा? वेंग सिंग्यान, तू एक दरिंदा है। मैं तेरी पत्नी हूँ, तू मुझे किसी और को कैसे दे सकता है? अब से तुम बस वांग बॉस के साथ रहो, तभी हमारा सहयोग मजबूत रहेगा। पिछले जन्म में सब मेरी किस्मत को अच्छा समझते थे, पर किसी को पता नहीं था कि मैं वेन परिवार में कैसा जीवन जी रही थी। दीदी, तुम ज्यादा सोच रही हो। मेरा बाकी जीवन धनधान्य से भरा होगा। तुम्हें इतना यकीन है कि वेंग सिंग्यान जरूर सफल होगा? बिल्कुल, लेकिन तुम हो परिवार के पास शक्ति और प्रभाव है, लेकिन हेहुआइकिन का स्वभाव अजीब है। और दीदी, तुम बस शादी के बाद जीवन भर अकेले रहने का इंतजार करो। और हाँ, उसकी माँ भी बहुत चालाक और लालची है। तुम बस हो परिवार के दिवालिया होने के बाद पागलखाने में भेजे जाने का इंतजार करो। तू कौन होता है मुझे मारने वाला? चुप रहो। हो परिवार ने हमेशा व्यापार और परोपकार किया है, कितनों की जान बचाई है। हेहुआइकिन का स्वभाव भले ही अजीब हो, लेकिन वह कम उम्र में ही व्यापार जगत का सितारा बन चुका है। और हो मैडम ने घर को बहुत अच्छे से संभाला है। हमारे जियांग परिवार को भी उन पर निर्भर रहना पड़ता है। तुम्हें उनके बारे में बोलने का क्या हक है? जियांग राव, देखते हैं तुम कब तक इतराती रहती हो। चूंकि तुमने गरीब वेन परिवार को चुन लिया है, तो तुम्हें मेरे अमीर जीवन की चिंता करने की जरूरत नहीं। आगे चलकर मैं एक धनी महिला बनूंगी। जियांग राव, हेहुआइकिन को सबसे ज्यादा प्यार उसकी बचपन की दोस्त से है। तुम जल्द ही पागलखाने की एक त्यागी हुई औरत बन जाओगी, जबकि मैं एक अरबती की प्यारी पत्नी बनूंगी। ओह, तो तुम्हारी खुशियों की कामना करती हूँ। अरे अच्छा अच्छा। जियांग राव, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी समझदार हो। मैंने सही इंसान को चुना है। मैंने आज तक इतनी गरीब शादी की रस्म नहीं देखी। जियांग युयाओ की उस पथाली को देखो, कितना मजाक है। वे परिवार गरीब है, पर सुना है वे सुबह से ही यहाँ हैं, इंतजार कर रहे हैं। हाँ, इतनी देर हो गई, पर वो परिवार से कोई नहीं आया। शायद वह शादी के लिए नहीं आएगा। पिछले जन्म में हेहुआइकिन हमारे जियांग परिवार को नीचा समझता था। वह शादी के लिए नहीं आया, मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। इस जन्म में जियांग राव, तुम्हें भी इस अपमान का स्वाद चखने दो। देखो, हे परिवार आ गया। यह तो असंभव है। हे परिवार हमें नीचा समझता था ना? वे शादी के लिए कैसे आ सकते हैं? तुम्हें तो पछतावा नहीं हो रहा है ना? तुम मुझे बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा। जियांग राव, तुम इतने खुश मत हो, ज्यादा दिन नहीं होंगे। मैं सबसे अमीर की पत्नी बन जाऊंगी और तुम पागल हो जाओगे। ससुर जी, दामाद शादी के लिए आया है। हे परिवार ने जियांग परिवार के लिए वेस्ट सिटी की जमीन का करार तैयार किया है। रोल्स रॉयस की लिमिटेड एडिशन लग्जरी कार 1। एम कंपनी की कार पैसे होने पर भी नहीं मिलती। हे परिवार ही है, वेस्ट सिटी की जमीन की कीमत सबसे तेज बढ़ रही है। हे परिवार वाकई बहुत उदार है। पापा, ये अंडे हमारे घर के हैं, पौष्टिक है, और ये रजाई मेरी मां ने खुद सिली है। जियांग राव, अच्छा अच्छा अच्छा, आज मैं आधिकारिक तौर पर अपनी दोनों बेटियों को तुम्हें सौंपता हूं। आशा है तुम हमेशा साथ रहोगे।
जीवन भर साथ निभाओगे। सुना है विन परिवार ने बाइक से दुल्हन लेने आया था। कितना मजाक है, देखो है साहब को। अमीर घराना ही है, जियांग राव की किस्मत अच्छी है। अंधे गंवार, देख लेना, मैं जल्द ही तुम्हारे होश उड़ा दूंगी। पापा, माँ, तुम चिंता मत करो, मैं यू याओ का पूरा ख्याल रखूंगा। हाँ माँ, चिंता मत करो, उसे जरूर सफलता मिलेगी। तुम बाइक पर बैठते समय अपनी स्कर्ट का ध्यान रखना, कहीं गिरकर मुंह न लग जाए। तुम बीवी, चलो। शुभ मुहूर्त हो गया, दुल्हन विदा हो। जियांग राव, अब तुम्हारी गिरावट शुरू होगी। सिंह यान भैया, तुम मेरा ख्याल रखोगे ना? यू याओ, मैंने नहीं सोचा था तुम मेरी गरीबी में भी मुझसे शादी करोगी। मैं कसम खाता हूं, मैं तुम्हें पूरी तरह से प्यार करूंगा। पिछले जन्म में मैंने हेवाइकिन से शादी की थी। उम्मीद नहीं थी कि वह अपनी छोटी गर्लफ्रेंड के लिए शादी की रात मुझे छोड़कर चला गया, जिससे मैं पूरे जांगचिंग में मजाक बन गई। इस जन्म में तुम्हें उससे शादी करनी होगी, जांग राव। मैं देखना चाहती हूँ कि शादी की रात अकेले बिस्तर पर तुम कैसे शर्मिंदा होगी और लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। हो हुआइकिन, जियांग राव, हम पहले ही सब कुछ साफ कर चुके हैं। मैं तुम्हें हो परिवार की बहू का दर्जा और शान दे सकता हूं, लेकिन याद रखो, मेरे दिल को पाने की कोशिश मत करना। चिंता मत करो हो साहब, दिल की कोई कीमत नहीं होती। बुरी खबर है यंग मास्टर, मिस लू अपार्टमेंट में पेट में मरोड़ से बेहोश हो गई है। रुको, तुम मुझे रोकना चाहते हो? बिल्कुल नहीं, बस तुम्हारे असिस्टेंट की जानकारी थोड़ी पुरानी है। इसका क्या मतलब है? अगर हो साहब को यकीन नहीं है तो आया को फोन करके पूछ सकते हैं। शायद अब तक मिस लू को हॉस्पिटल ले जाया जा चुका होगा। कि यून कैसी है? ठीक है, तुम हॉस्पिटल में उसके साथ रहो। तुम्हें कैसे पता? मैंने सुना था कि हो साहब की एक कमजोर सेहत वाली छोटी गर्लफ्रेंड है। आज हमारी शादी है, शायद मिस लू को बुरा लगा होगा, इसलिए मैंने पहले ही डॉक्टर और नर्स को अपार्टमेंट के बाहर तैनात कर दिया था, ताकि अगर उसे कोई तकलीफ हो तो। तेज जुबान वाली, बताओ तुम्हारा मकसद क्या है? चाहती हूं तुम आज रात मेरे साथ रुको। छोड़ो। क्यों छोड़ू? उस रात तो हो साहब बार बार कर रहे थे। छोड़ो, मुझे कि यून के पास जाना है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, ताकि मिस लू अपनी नई भाभी को पहचान सके। मैं स्टडी में सोऊंगा। ठीक है, तो कल मैं पापराजी को बुलाऊंगी और कहूंगी कि सबसे अमीर परिवार के बेटे की शादी की रात नाकामयाब रही। कैसा रहेगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम घबरा गए। मेरी बात सच निकली। ऐसा तो नहीं हो साहब, उस रात तो सिर्फ दवा का असर था। जियांग राव, क्या हो साहब आखिरकार अपनी मर्दानगी दिखाने वाले हैं? क्या हो साहब आखिरकार अपनी मर्दानगी दिखाने वाले हैं? जियांग राव, ऐसा मत सोचो कि तुम मुझे झुका सकती हो। मैंने तुमसे सिर्फ शादी की शर्त पूरी करने के लिए शादी की है, ताकि तुम मेरी हदें पार करो। मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करते। तुमने मुझे बड़े घर की बहू का सम्मान दिया। मैंने तुम्हारे ही परिवार की भावनाओं और वादों को पूरा किया। देखो, हमारे बीच सब बराबर है। तुम और तुम्हारे प्यार की बात करें तो चिंता मत करो, मैं उसकी कल्पना भी नहीं करूंगी। बाय बाय, मैं अतिथि कक्ष में सोने जा रही हूँ। मर्द होते ही ऐसे हैं। आज रात शायद उसे अपनी छोटी प्रेमिका के बारे में सोचने का समय नहीं मिलेगा। अतिथि कक्ष में सोना है तो सो लो, मुझे यकीन है वह आधी रात को मेरे पास नहीं आएगी।
मत सोचो कि तुमने मेरी माँ के सामने मेरी तरफ से बात की तो मैं तुम्हारे बारे में अपनी राय बदल दूंगी। मुझे तुम्हारी राय की परवाह नहीं, मैं तो सिर्फ मेरे 10 लाख के लिए कर रही हूँ। लालची, आज तुमने अच्छा प्रदर्शन किया है। मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। हुआई किंग, केयुन, हुआई किंग, हुआई किंग, कल रात तो मुझे अस्पताल क्यों नहीं आए? मैं तुम्हारा बहुत इंतजार कर रही थी। केयुन, कल रात मैं दरअसल हुआई किंग तुम्हें देखने आने वाले थे, लेकिन डॉक्टर ने कहा मिस लू का गैस्ट्रिक स्पैम अत्यधिक शराब पीने के कारण हुआ था। कल रात शादी की रात थी, पापराजी सब तैनात थे। मिस लू हुआई किंग को तुम्हें देखने भेजना चाहती थी। क्या तुम जानबूझकर उन्हें किसी कांड में फंसाना चाहती थी? केयुन, तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या महत्वपूर्ण है। तुम अपने शरीर के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? नहीं हुआई किंग, मैं लगता है मिस लू और हुआई किंग तुम्हारे बीच बहुत कुछ कहने को है। मैं विदा लेती हूँ, बाय बाय। पति जी, यह औरत मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं करती। जब से लू केयोन आई है, हुआई किंग 3 दिन से घर नहीं आए हैं। वाकई में कुछ तो कर रही है। भूल ही गया था, आज वापसी का दिन है। हा, माँ तुम्हें पता नहीं, पूरा जियांगचेंग चर्चा कर रहा है। हुआई किंग बाहर की छोटी प्रेमिका के लिए 3 दिन से घर नहीं आए, आज वापसी के दिन। क्या जियांग राव आने की हिम्मत करेगी? हा। तुम पहले अपना ख्याल रखो। हालांकि शिंगयान तुम्हें प्यार करता है, लेकिन वह बहुत गरीब है और तुम उसका इस्तीफा नहीं चाहती। अरे माँ, तुम चिंता मत करो। तुमने जो पैसे उधार दिए हैं, मैं जल्द ही लौटा दूंगी। तुम तो हा। पापा, यह शिंगयान भाई ने आपके लिए वापसी का उपहार लाया है, लिमिटेड शराब। हाँ पापा, जल्दी चखो। तुम्हारी बहन कहाँ है? बहन शायद नहीं आएगी। सुना है जीजाजी। किसने कहा मैं नहीं आऊंगी? राव लौट आई है। हुई किंग कहाँ है? तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? वह काम में व्यस्त है, थोड़ी देर में आ जाएगा। बहन, ढोंग मत करो। सब जानते हैं जीजाजी तुम्हारी परवाह नहीं करते, वरना तुम्हें अकेले घर क्यों भेजते? शादी के बाद का तोहफा भी नहीं लाए। बहुत हद हो गई। क्या वह चाहता है लोग हमारे जियांग परिवार का मजाक उड़ाए? बिल्कुल नहीं पापा, तोहफे की व्यवस्था हुई किंग ने की है, वह खुद थोड़ी देर में लेकर आएगा। छोड़ो ये बातें। पहले तो हुई किंग दिखाई ही नहीं देता था, अब अचानक कैसे बदल गया? जियांग राव, जिद मत करो। आज मैं साफ कहती हूँ, अगर हुई किंग तुम्हारे साथ तोहफा लेकर आया तो मैं अपना सिर काटकर तुम्हारे बैठने के लिए दे दूंगी। हम तो मैं इंतजार करूंगी। मिस जियांग का सिरत किया। तुम कैसे आ गए हुई किंग? तुम आ ही कैसे सकते हो? मेरे आने जाने का हिसाब तुमसे देने आया हूं क्या? आगे से जिसे मारना हो मारो, दबाकर मत रखो। माफ करो, पति जी को परेशान कर दिया। अम्मा, ये कैसे हो सकता है? मेरे अनुभव से तो बिल्कुल अलग है। हुई किंग, तुम जानते हो आज मेरा घर वापसी का दिन है, फिर भी तुम यहाँ इस नई चीज के साथ हो। जियांग युएआओ, अगर हे मैडम बनकर रहना चाहती हो तो ऐसे बदतमीजी मत करो। निकलो यहां से। जरूर कहीं गड़बड़ है। पापा, आंटी लियो, ये सब मेरी सास और हुई किंग ने आप दोनों के लिए तोहफे तैयार किए हैं। लीजिए। हुई किंग ने कहा डोंगगैंग की वो जमीन रिसोर्ट बनाने के लिए बिल्कुल सही है। पापा, ये उसकी श्रद्धांजलि है, आपको जरूर स्वीकार करनी चाहिए। हाँ, अरे हम तो एक परिवार हैं। हुई किंग, तुमने बहुत मेहरबानी की। चलो साथ खाना खाते हैं। पापा, मैं शराब लाती हूँ। ये शराब कैसे परोसी जा सकती है? मेरी 82 साल की लाफाइट ले आओ। आज मैं हुई किंग के साथ खूब पीऊंगी। आहा। राव, अब तुम है परिवार की बहू हो।
हुई किंग का मान रखो, हर जगह मुसीबत मत खड़ी करो, समझी? हाँ, राव राव को इन बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह जो चाहे कर सकती है, चाहे आसमान ही क्यों न फाड़ दे। मैं संभाल लूंगा। पति जी, आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। दुर्भाग्य से मेरे पास कोई खास योग्यता नहीं है। यहाँ तक कि मेरी माँ द्वारा छोड़ी गई वह टेक कंपनी भी ठीक से चला नहीं पाई और पापा ने वापस ले ली। पापा, क्या आप देख रहे हैं? ये दोनों मिलकर नाटक कर रहे हैं। सिर्फ टेक कंपनी हड़पने के लिए आप इनके झांसे में ना आए। पहले सुना था कि शादी से पहले मेरी पत्नी को घर में बहुत प्रताड़ित किया जाता था। मुझे यकीन नहीं आया। आज तो मेरी आंखें खुल गईं। जियांग यू याओ, अपनी बहन से माफी मांगो। अरे छोड़ो, मैं आदी हो चुकी हूँ और फिर मैं उससे अपना सिर काट कर मेरे लिए बेंच बनाने को नहीं कह सकती। माफ करना, मैं संकीर्ण मन वाला हूँ। मेरी पत्नी को दुखी देख नहीं सकता। आगे से यह घर वह न आए तो भी चलेगा। अलविदा। माफ करना, मैंने अपनी बेटी को ठीक से नहीं संभाला। यू याओ को बहुत लाड़ प्यार कर दिया। घुटने टेको। यू याओ ने भावनावश ऐसा किया। वाई किंग, राव राव, मैं यू याओ की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। अगर माफी से काम चलता तो मेरी पत्नी को मेरी क्या जरूरत थी? आप क्या कहते हैं ससुर जी? राव राव, पापा को लगता था तुम अभी छोटी हो, लेकिन अब तुम्हारी देखभाल के लिए हुआई किंग है, टेक कंपनी। तुम्हें ही संभालनी चाहिए। क्यों? पापा, आपने वादा किया था टेक कंपनी मुझे देने का। अपनी इस हालत को देखो। क्या तुम कंपनी संभालने लायक हो? जियांग राव, तुमने कौन सा जादू कर दिया? वो वाई किंग को अपने साथ लाई और तुम्हारी बात करवाई। तुम्हें क्या हक है? जियांग यू याओ, तुम क्या उल्टा सीधा बक रही हो? मुसीबत मत खड़ी करो। सिंयान भैया, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए। वाह, जियांग परिवार की बड़ी बेटी अब खाना डिलीवर कर रही है। कुछ भी हो मुझ पर आकर। राव राव मेरी पत्नी है, चाहे वो सही हो या गलत। मैं उसे किसी भी तरह का दुख नहीं होने दूंगा। क्यों? तुम भी उसका साथ क्यों दे रहे हो? तुम्हें हर हाल में मेरा साथ देना चाहिए था। यंग मास्टर हो, राव राव, यू याओ वो शायद कल ठीक से आराम नहीं कर पाई, इसलिए मूड खराब है। ऐसा करते हैं, मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। माफ करना। अपने लोगों को संभालो। अगली बार मेरी पत्नी को परेशान किया तो मैं वेन परिवार को पूरी तरह मिटा दूंगा। पापा, मैं और यू याओ पहले चलते हैं। मुझे वापस जाना है। तुम्हारा क्या काम है जो यहां जरूरी है? इतने अच्छे दिन में मूड खराब कर रहे हो। एक दिन डिलीवरी नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? ज्यादा नुकसान नहीं होगा। पापा, आप गलत समझ रहे हैं। मैं अब डिलीवरी नहीं करूंगा। मैं एक चिप पर रिसर्च शुरू करना चाहता हूं। यह प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द शुरू करना है। वह भी एक चिप पर रिसर्च कर रहा है। कितनी ही बड़ी कंपनियों ने इस प्रोजेक्ट में असफलता पाई है और तुम बेहतर हो कि अपनी डिलीवरी का काम करो। सपने देखना बंद करो। माँ, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? सिंयान भाई के पास सपना और प्रतिभा है, हमें उनका साथ देना चाहिए। प्रतिभा से पेट भरता है क्या? दरअसल घर की हालत खराब होने से पहले मैं अमेरिका के रिसर्च इंस्टीट्यूट में पढ़ा था, चिप टेक्नोलॉजी में। बस पर्याप्त फंडिंग मिल जाए तो मुझे यकीन है कि मैं इसे बना लूंगा। जब तुम्हारा इतना दृढ़ संकल्प है तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। हम अब जा रहे हैं। जियांग राव, तुम लोगों के मुंह पर तमाचा पड़ने वाला है। पिछले जन्म में अगर मैंने अपना रिसर्च नहीं दिया होता तो उसे यह सब शोहरत कहां से मिलती? लेकिन यह सब जियांग यू याओ, तुम कभी नहीं कर पाओगी। यू याओ, थक गई हो। मेरे साथ तुमने बहुत कुछ सहा है। सिंयान भाई, तुम भविष्य में अरबपति बनोगे। खुद को कम मत समझो। क्या अरबती? यू याओ, एक्स चिप को क्रैक करना बहुत मुश्किल है।
अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या तुम मुझसे निराश हो जाओगी? सिंह यान भाई, तुम जरूर सफल होगे। मैंने माँ से कुछ पैसे उधार लिए हैं तुम्हारे शुरुआती फंड के लिए। बहुत है। शुक्रिया यू याओ, तुम्हारे सपोर्ट से मैं जरूर सफल होऊंगा। हाँ, आज से हम मिलकर मेहनत करेंगे। इस जन्म में मैं ही वह हूँ जो सिंह यान भाई को सफलता तक ले जाएगी। अरे हे हुई किन, आज तुमने अच्छा एक्टिंग किया, मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। जब मेरी जरूरत होती है तो पति जी कहते हो, नहीं तो हे हुई किन। जियांग राव, तुम्हारा मूड बदलने की रफ्तार सच में बहुत तेज है। अरे इतना संकुचित मत बनो, मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। तुम्हारी मांगी हुई टेक कंपनी मैंने हासिल कर ली है। अब क्या मैं वो चीज मांग सकता हूं जो मुझे चाहिए? तुम्हें क्या लगता है कि एक्स चिप टेक्नोलॉजी को क्रैक करने का तरीका मुझे झुकने पर मजबूर कर देगा? होशी ग्रुप अभी संकट में है। अगर एक्स चिप नहीं मिली तो जल्द ही दिवालिया हो जाएगा, और तुम किसी भी मौके को हाथ से जाने नहीं दोगे। चाहे तुम्हें लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, फिर भी तुम दाव लगाओगे। मेरे साथ इस नाटक को अच्छे से निभाओ। तुम्हें बहुत यकीन सा लग रहा है वेन जियांग एक्स चिप टेक्नोलॉजी को क्रैक नहीं कर पाएगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वह वेन जिंगयान थोड़ा बुद्धिमान तो है, लेकिन उसमें दृढ़ता की कमी है और शॉर्टकट पसंद करता है। उसके आसपास कोई होना चाहिए जो उसे नियंत्रित करे और उसके परिवार का ख्याल रखे, नहीं तो उसके लिए सफल होना मुश्किल होगा। तुम अपने इस जीजा को अच्छी तरह जानते हो। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आज तुम्हारी सिर्फ दूसरी मुलाकात है। अच्छा, मैं तुम और वेन जिंगयान के बीच कोई राज है? वह मेरा जीजा है ना, मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी लेनी ही थी। इसके अलावा वह कभी अमीर घर का लड़का था। अगर वह फिर से उभर आया तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी होगा। मैं कैसे उसे अपने पति की चमक फीकी करने दूं? मुझे बेवकूफ मत बनाओ। क्या तुम्हें जलन हो रही है? तुम अपने बारे में बहुत सोचते हो। अच्छा है कि नहीं? हम दोनों अभी साथ काम कर रहे हैं। बस तुम्हें बाहर मेरे पति की भूमिका अच्छे से निभानी है। मैं वादा करता हूँ 3 साल के अंदर होशी ग्रुप देश विदेश में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सबसे आगे होगा। बुखार है क्या? अरे, एम रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर ड्रूमन मेरे गुरु थे। उनके जाने से पहले उन्होंने अपना सारा रिसर्च डेटा मुझे सौंप दिया। प्रोफेसर ड्रूमन चिप टेक्नोलॉजी के सबसे बड़े विशेषज्ञ थे। हाँ, तो बस अगर तुम मेरे साथ मिलकर काम करने को तैयार हो, मैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स तुम्हें दे सकता हूँ। हाँ, कल जो परिवार की बेटी का जन्मदिन है, तैयार रहना, फिर मेरे साथ चलना। मुझे वैसी जगह क्यों ले जा रहे हो? भीड़ से नफरत है मुझे। बोरिंग। ओह, क्या कहा? वाइकिंग ने न केवल जियांग राव के साथ वापसी की, बल्कि उसे पार्टी में भी ले जा रहा है। हाँ हाँ मिस लू, वाइकिंग ऐसा नहीं है। वह सिर्फ मेरे लिए अच्छा था। वह लोमड़ी जियांग राव, उसने उसके साथ क्या किया? मिस लू गुस्सा न करें। आखिरकार मिस जियांग उसकी पत्नी है, ये परिवार की इज्जत के लिए उसे बाहरी दिखावा भी तो करना पड़ता है। हम नाम की पत्नी। एक दिन मैं उसके साथ खड़ी होंगी सबके सामने। क्या मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि यह मेरा कमरा है? अरे मैं भी नहीं चाहती थी, लेकिन किसने सोचा था इस विशाल विला में दूसरा बिस्तर नहीं होगा। झूठ बोलना बंद करो। पिछले कुछ दिन तुम फर्श पर सो रहे थे। क्योंकि तुम पिछले कुछ दिन घर नहीं आए। सासू माँ ने देख लिया कि हम अलग सो रहे हैं, इसलिए सारा फर्नीचर हटवा दिया। मुझे लगता है तुम मेरे साथ सोना चाहते हो। मिस्टर हे, आपको खुद पर बहुत भरोसा है, लेकिन मुझे आपके टाइप में कोई दिलचस्पी नहीं। ढोंग मत करो, तुम सफल नहीं होगे। हम्फ, हास्यास्पद। तुम्हारे मन में ही गलत ख्याल है।
ठीक है। अच्छा होगा अगर तुम अपनी बात पर कायम रहो। मैं तुम्हें बता दूं, मेरा सेल्फ कंट्रोल बहुत स्ट्रांग है। लेकिन तुम मेरे सोते हुए कोई गलत हरकत मत करना। मुझे सिर्फ अच्छी चीजों में दिलचस्पी है। पिछले जन्म में रात भर वेंशिंग यांग के साथ रिसर्च करता रहा। अब आराम से सोने का मौका मिला है, फिर नींद क्यों नहीं आ रही? मैंने ये सारे डेटा कैलकुलेट कर लिए हैं। देखो क्या तुम शिंगयान आओ, देखो क्या इन्हें चेक करना चाहते हो? धीरे। पता नहीं जियांग युयाओ का स्वभाव सुबह तक टिक पाएगा या नहीं। जियांग युयाओ, मुझे शांत काम करने की जगह चाहिए। हंसना है तो बाहर जाकर हंसो। माफ कीजिए, आपको परेशान किया। आप अपना काम जारी रखें। मैं नहीं कर पा रहा, पहले थोड़ा सो लेता हूं। जियांग युयाओ, अभी क्या समय हो गया है? जल्दी से उठो, कपड़े धोने और खाना बनाने का काम करो। अभी तक सो रही हो, माँ? मैं कल रात सिंयान भाई के साथ काम कर रही थी, बहुत थक गई थी। मेरे बेटे को काम करने में तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम उसके काम में बाधा मत डालो। भगवान का शुक्र है। जल्दी से खाना डिलीवर करने जाओ। तुम मुझे खाना डिलीवर करने भेज रही हो? मेरा बेटा रिसर्च कर रहा है, तुम काम करके पैसे कमाओ। घर में हवा खाएंगे क्या? जल्दी से उठो, बस पैसों की कमी है ना? मेरे पास बहुत है, अभी माँ को फोन करता हूँ। हेलो माँ, थोड़े और पैसे उधार दे दो। युयाओ, तुम्हें फिर पैसों की जरूरत है। तुम हमेशा ऐसे ही पैसे उड़ाती रहती हो। अरे माँ, मुझे पता है इस बार वाकई जरूरी है। पहले मुझे 20 लाख भेज दो। ठीक है माँ, अभी भेजती हूँ। क्या दे रही हो? मैं पैसे कमाने के लिए कितनी मेहनत करती हूँ। राव राव तो घर में पैसे भेजती है और ये सिर्फ पैसे लेती रहती है, हमेशा माँ बाप पर निर्भर रहती है। ऐसे बेटी तो पराया धन होती है, अपने बलबूते पर काम करो। देखो तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारी परवाह नहीं करते। तुम और किससे उम्मीद कर रही हो? जल्दी से खाना डिलीवर करने जाओ। यहाँ समय बर्बाद मत करो। थोड़ा सब्र करो, जब जिंगयान भाई वापस उठ खड़ा होगा तब मैं सिर उठाकर चलूंगी। ही हुआइकिन, तुमने मुझे पार्टी में बुलाया लेकिन खुद नहीं आए। तुम्हारा क्या मतलब है, ही हुआइकिन? माफ करना, मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। तुम पहले घूम लो। हुआइकिंग, क्या हुआ? जब सेहत ठीक है तो आराम करो। मुझे काम है, मैं चलता हूँ। हुआइकिंग, मुझे डर लग रहा है। मैं यहाँ अकेली रहूंगी तो बुरे ख्याल आएंगे। तुम मेरे साथ रुको, ठीक है? तुम सीमा पार कर रही हो। हुआइकिंग, तुमने कहा था कि मुझे समुद्र तक पर ले जाओगे। मैंने तो टिकट भी बदल दिए हैं। अगले हफ्ते के लिए हम जा सकते हैं। ऐसे बात करती क्यों? क्यों मेरी मदद की? मैं सिर्फ तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ, लेकिन तुम ज्यादा न सोचो। यह बिल्कुल नहीं है कि तुम मेरी जिंदगी में दखल दे सको। मैं शादीशुदा हूँ, सीमा का ध्यान रखो। जियांगचेंग में कौन नहीं जानता ही शाओ को? तुम ही शाओ की पत्नी के सामने इतनी बड़ी बातें कर रही हो। तुम्हें दुनिया का कोई अंदाजा नहीं है। जियांग युयाओ, क्या यह एहसास परिचित लगता है? तुम्हारी सारी पीड़ा मेरे पिछले जन्म के 10,000वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। जियांग राव,
अगर तुम अभी घुटने टेक कर मेरे जूते चाट लो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी और तुम्हारे उस डिलीवरी बॉय पति को एक मोटी रकम का निवेश दूंगी। कैसा रहेगा? जियांग युए आओ, तुम्हारी करने का फल मिलेगा। मैं तो हे शाओ की पत्नी हूँ, मुझे छूने की हिम्मत किसमें है? तुम तो एक कीड़े हो, मेरी मुट्ठी में हो। जियांग राव, सब तुम्हारी वजह से। तुम सिर्फ मेरे जूते चाटने लायक हो। ठीक हो, कुछ हुआ? कहीं चोट तो नहीं लगी? हीरो बनने में तो तुम बहुत तेज हो। मैं देर से आया। मिस जियाओ, यही है तुम्हारा अतिथि सत्कार? हे शाओ, गुस्सा न करें, यह उसकी गलती है। इसने हे शाओ की पत्नी को परेशान किया। मैं अभी इसे बाहर निकालवाता हूँ। अंधों की तरह देखते हो, मुझे छूने की हिम्मत किसमें है? मेरे पापा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जियांग युए आओ, वेंजिंगयान के वापस उभरने से पहले जियांग चेंग पर हे परिवार का राज है। पापा मुझ जैसी हे शाओ की पत्नी को कुछ नहीं कहेंगे। तुम ये छोटी प्यारी। पति, मेरा पैर मुड़ गया, दर्द हो रहा है। प्यारी, मेरे सामने नाटक मत करो। मैं उसे फिर नहीं देखना चाहती। हिहुआइकिन, क्या तुम अंधे हो? मैंने उसे छुआ तक नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की? मैंने तुम्हें हाथ उठाते देखा। अगर अभी नहीं गए तो तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। जियांग राव, इतना घमंड मत करो। अंत में हंसने वाला ही जीतता है। बुरे का बुरा मिलेगा। जियांग युए आओ, यह मेरी तरफ से तुम्हें दूसरा सबक है। ठीक हो, कुछ हुआ? चोट तो नहीं लगी? हीरो बनने में तो तुम बहुत तेज हो। मैं देर से आया। मिस जियाओ, यही है तुम्हारा अतिथि सत्कार? हे शाओ, गुस्सा न करें, यह उसकी गलती है। इसने हे शाओ की पत्नी को परेशान किया। मैं अभी इसे बाहर निकालवाता हूँ। कुत्ते की नजर से इंसान को नीचा समझना, तुम्हें से किसी की हिम्मत है मुझे छूने की? मेरे पापा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जियांग युयाओ, वेंजिंगयान के वापसी से पहले जियांग शहर पर हे परिवार का ही राज है। पापा मुझे हे परिवार की बहू को कुछ नहीं कहेंगे। तुम ये छोटी सी प्यारी। पति, पैर मुड़ गया, दर्द हो रहा है। छोटी प्यारी, मेरे सामने नाटक मत करो। मैं उसे फिर से देखना नहीं चाहता। हे हुआइकिन, क्या तुम अंधे हो? मैंने उसे छुआ तक नहीं। तुम अभी बहाने बना रहे हो। मैंने तुम्हें हाथ उठाते देखा। अगर अब भी नहीं गए तो मैं तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। जियांग राव, तुम इतना मत रहो। अंत तक हंसने वाला ही जीतता है। बुरे का बुरा ही इलाज है। जियांग युयाओ, यह मेरी तरफ से तुम्हारा दूसरा पाठ है। तुम लोग आज जो किया पछताओगे। यू याओ, यू याओ, तुम ठीक हो? तुम इतनी देर से क्यों आए? मैं तो मर ही जाती उनके हाथों। तुम्हें मेरा साथ देना होगा। उनकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें परेशान करने की? हाँ, वे तो बस ताकत के घमंड में है। जीजा जी सही समय पर आ गए। अगर यह ऐसे ही शोर मचाती रही तो शायद तुम्हारी इज्जत जाएगी। यू याओ तुम्हारी अपनी बहन है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें डर नहीं लगता कि लोग तुम्हारी बुराई करेंगे? क्या मैं निर्दयी हूँ? नहीं, मेरी पत्नी बहुत कोमल और दयालु है। जियांग राव, तुम इतना घमंड मत करो। ये लोग अभी तुम्हारी इतनी चापलूसी कर रहे हैं सिर्फ परिवार की वजह से। जब है परिवार दिवालिया हो जाएगा तब देखूंगा तुम कैसे इतराती हो। पति, क्या तुम दिवालिया हो जाओगे? नहीं। जियांग राव, मैं अपनी पत्नी की तरफ से माफी मांगता हूं। वो समझदार नहीं है, माफ कीजिए। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें मेरी रक्षा करनी चाहिए। तुम जियांग राव के साथ ऐसे नहीं हो। तुम क्या कह रहे हो? चुप रहो। उसका और वेन जिंग का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लगता है जैसे उनके बीच कोई संबंध है। शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं। पति, तुम जानते हो मेरा उससे कोई संबंध नहीं। हम अरे वाह प्यारे पति, चलो घर चलते हैं। चलो ना। यू याओ,
यू याओ, अरे यू याओ, तुम इतना नीचा दिखा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? जियांग यू याओ, उच्च समाज एक चक्र है। तुमने उन्हें इस तरह नाराज कर दिया। मैं भविष्य में उनके साथ कैसे सहयोग कर पाऊंगा? क्या तुम थोड़ा समझदार नहीं हो सकते? लेकिन मुझे बस इतना लगता है कि मैंने अन्याय सहा है। मुझे लगता है तुम मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। मैं पत्नी, मैं बस इसलिए परेशान हूं क्योंकि मैं तुम्हारी बहुत परवाह करता हूं और मैं तुरंत ही यहां आ गया। पत्नी, तुमने बहुत मेहनत की। अब ठीक है। वैसे तुम्हारा चिप शोध कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। बस तुमने जो मुझे कुछ लाख उधार दिए थे वे सब खत्म हो गए हैं। मैं अरे इस बारे में चिंता मत करो, मेरी माँ के पास अभी भी काफी निजी बचत है। बस मैं मांग लूं, वह जरूर हमें उधार दे देगी। तुम सच में बहुत अच्छे हो। तुम मेरे साथ हो। मुझे लगता है मैं सफलता से बहुत दूर नहीं हूं। मैं जरूर कोशिश करूंगा। बस मुझे एक प्रसिद्ध महिला बनना है। ये थोड़े से पैसे क्या है? जियांग राव, तुम देखते रहो। मैं जरूर तुम्हें अपने पैरों तले कुचल दूंगी। क्या तुम चुप नहीं रह सकते? क्या तुम नहीं जानना चाहते कि कल रात मैंने और लू के यून ने क्या किया? उसने तुम्हें सोने दिया। क्या तुम्हें जलन हो रही है? मैं पकौड़े खाता हूँ सिरके के बिना। पागल हो क्या? बस बातें बना रहे हो। यह बेडरूम है। कंप्यूटर मेरे बिस्तर पर नहीं छूना। अरे मैं जानता हूँ, शोर मत करो। आज का मेरा काम थोड़ा और हो जाएगा। क्या मेरे परिवार में तुम्हारा पालन पोषण नहीं हो सकता? तुम्हें दूसरों के लिए पेपर ट्रांसलेट करने की जरूरत है। पुरुषों पर निर्भर रहने से बेहतर है खुद पर निर्भर रहना। ये सभी विदेशी चिप्स हैं। नवीनतम शोध नतीजे पहले से ही समझ लो। उद्योग की गतिविधियों के साथ साथ मैं कुछ पॉकेट मनी भी कमा सकता हूँ। तो मैंने तुम्हें कम आंका था। काम पूरा हो गया। सच में थोड़ी नींद आ रही है। सोने जा रहा हूँ। लाइट बंद करना याद रखना। इतने बड़े हो गए हो, रजाई ठीक से नहीं ओढ़ सकते। बधाई हो मिस्टर वेन, एक स्ट्रिप तकनीक पर सफलता पाने के लिए। मिस्टर वेन इतनी कम उम्र में इतनी उपलब्धि हासिल कर ली है। भविष्य असीम है। सुना है मिस्टर वेन ने अपनी पत्नी के साथ इस तकनीक पर साथ काम किया है। क्या प्रक्रिया के बारे में बता सकते हैं? मैं फिर से जोर देकर कहता हूं, ये मामला मेरी पत्नी से कोई लेना देना नहीं है। मेरी पत्नी, वो सिर्फ एक गृहिणी है। एक चिप पर काम करने का सारा श्रेय मेरी मेहनत को जाता है और मेरी प्रतिभा को। वेन जिंगयान, तुम बहुत क्रूर हो। अपने व्यापारिक साम्राज्य के लिए तुमने मुझे अलग अलग आदमियों के पास भेज दिया। वेन जिंगयान। जियांग राव, तुम क्या कर रहे हो? रात के बीच में चिल्ला क्यों रहे हो? जियांग राव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे बिस्तर पर दूसरे आदमी का नाम ले रहे हो। मैंने नहीं। क्या मैं तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पाया जो तुम दूसरे आदमी के बारे में सोच रही हो? तुम्हें दिमागी बीमारी है। पागल हो गए हो क्या? मैंने बस पार्टी की बात सपने में देखी थी और उसे गाली दी थी। इतनी बड़ी बात है क्या? तुमने मुझे मारा? मैंने मारा तो क्या हुआ? तुम जानवर हो, कमीने। यहाँ से चले जाओ। पागल हो गया हूं। मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूं? माफ करना। मैं अभी अपने आप पर काबू नहीं रख पाया। मैं भी नहीं जानता कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने तुम्हें विज्ञान का नाम लेते सुना और खुद पर काबू नहीं रख पाया। खैर,
तुम चाहो तो मारो या सजा दो, मैं स्वीकार करूंगा। मेरे पीछे मत आओ। मुझे बस यह जानना है कि तुम और जिंयान के बीच क्या है। अगर तुम दोनों में वाकई कुछ नहीं है, तो सपने में भी तुम उसका नाम क्यों ले रही हो? मैं तुम्हारा पति हूं। मुझे सच जानने का अधिकार है। हमारी शादी सिर्फ व्यापारिक समझौता है। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, तुम्हें भी मुझसे कोई लगाव नहीं है। मुझे तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं। तुम्हें क्या हुआ? मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम और चिल्लाओगी तो मैं क्या करूंगा यह नहीं कह सकता। दर्द हो रहा है, धीरे करो। अब दर्द हो रहा है? अभी तक जान देने वाला जज्बा कहाँ गया? तुम यह मत सोचो कि ऐसा करने से मैं माफ कर दूंगी। मैं तुम्हें बता दूं, तुमने जो किया वह बहुत ज्यादा था। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि क्योंकि क्या? क्योंकि तुम मुझे पसंद करते हो या क्योंकि ये डासाओं की मालिकाना भावना? तुम यह मत भूलो कि हम सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। बाहर जाओ। मैं अभी तुम्हें देखना नहीं चाहता। क्या यह इंसान द्वारा सोचा गया समाधान है? गलतियों से भरा हुआ। युवराज, ये समाधान आपने कल रात काम खत्म करने से पहले खुद जांचा और मंजूर किया था। क्या मुझे तुम्हारी याद दिलाने की जरूरत है? इतना गुस्सा, लगता है युवरानी ने उपेक्षा की है। वापस आओ। युवराज, असल में अगर आप युवरानी को खुश करना चाहते हैं तो ये बहुत आसान है। बस आपको किसने कहा मैं उसे खुश करना चाहता हूं? आपने पहले मुझे प्रोफेसर ड्रूमन की मां का पता लगाने को कहा था। मिल गया। जियांगचिंग सैनिटोरियम में। क्या आप और युवरानी साथ देखने जाना चाहेंगे? मुझे यहाँ क्यों बुलाया? प्रोफेसर ड्रूमन की मां मिल गई है। आप सुनिश्चित हैं? साथ नहीं जाना चाहेंगे? प्रोफेसर ड्रूमन की मृत्यु से पहले एकमात्र अफसोस यह था कि उन्होंने चीन में अपनी जन्मदात्री मां को कभी नहीं देखा। इसलिए मैं लगातार प्रोफेसर की मां को ढूंढ रहा था। लेकिन उसे कैसे पता चला? ओह हाँ युवराज, आज दोपहर आपने मिस लू के साथ हॉस्पिटल में फॉलोअप चेकअप के लिए समय निकाला था। क्या आप मिस लू के लिए कोई और समय निर्धारित करना चाहेंगे? चुप रहने से मर जाओगे क्या? दोनों तरफ से लाभ लेने वाला धोखेबाज। चेन मां को उसके साथ भेज दो बस। मैं अभी एक शादीशुदा आदमी हूं। इतना समय कहाँ है? मैंने लू को हॉस्पिटल में फॉलो के लिए बुलाया क्योंकि चेन मां ने फोन करके बताया कि कल रात उसे फिर तकलीफ हुई। उसके पिता मेरे पिता के एहसानमंद हैं। तुम मुझे यह सब समझा क्यों रहे हो? हम दोनों तो बस एक समझौते की शादी में हैं। तुम्हें किससे प्यार है? मैं दखल नहीं दूंगा। अगर मुझे तुमसे प्यार हो जाए हम्फ अभी तक ईर्ष्या कर रही थी, अब इतनी दूरी। औरतों को मनाना मुश्किल होता है। हम पता था उसके मीठे बोल बस ऊपर ऊपर से थे, धोखेबाज। एक बहारा बन रहा है, एक दिल की बात नहीं कह रहा। सच में सिर दर्द हो रहा है। मुश्किल से गुरुजी का संदेश मिला, लेकिन यह मृत्यु का समाचार था। यह श्रीमती जी के लिए बहुत क्रूर है। कम से कम उन्हें यह जानने दो कि उनका बेटा कितना शानदार इंसान था। इससे उन्हें कुछ सांत्वना मिलेगी। भविष्य में उनके साथ अधिक समय बिताओ। धन्यवाद। किस बात का शुक्रिया? तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारा मामला मेरा मामला है। हे हुआइकिन, जब शिक्षक का डेटा भारत पहुंचेगा मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम्हें इस तरह भावनाओं से नहीं खेलना चाहिए। जियांगराओ, क्या तुम्हारा दिल पत्थर का बना है? हे हुआइकिन, 2 जन्मों के बाद मैं अब प्यार नहीं कर सकता। जियांगराओ सच में प्रोफेसर ड्रूमैन को जानता है। मुझे जल्दी घर जाकर सिंग्यान को बताना होगा। दूर हो जाओ जानवर। मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ जानवर, दूर हो जाओ। बॉस वांग तुमसे बहुत खुश हैं। भविष्य में मुझे निवेश करते रहेंगे। वैसे भी एक बार सो चुके हैं। एक बार और सोने में कोई हर्ज नहीं।
जानवर, दूर हो जाओ। जियांगराओ, जियांगराओ, उठो। बुखार है। आओ, उठो और दवा लो। तुम्हें बिगाड़ दिया है। मैंने नहीं सोचा था कि मेरी बीमारी में कोई मेरी देखभाल करेगा। पिछले जन्म की तरह नहीं। जियांगराओ नहीं, अगर खांसना है तो बाहर जाकर खांसो। मैं अभी महत्वपूर्ण शोध कर रहा हूं। सुनो, मुझे एक गिलास पानी दो। प्यारे, थोड़ी सूझबूझ तो दिखाओ। पता नहीं उस समय मैं उसके पास क्यों रुका था। तुम मुझे इस तरह घूर रहे हो, मुझे लगता है तुम्हारे मन में कुछ और है। तुम अपनी ही कल्पना में मत रहो। मैं बस खोया हुआ था। मुझे देखकर खो गए। क्या इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे मन में कुछ है? आखिरकार मैं इतना सुंदर और आकर्षक इंसान हूं, रोज तुम्हारे पास सोता हूं, तुम्हारे मन में कुछ तो होगा ही। तुम्हें पता है तुम अभी कैसे दिख रहे हो? बताओ। एक पंख फैलाए मोर की तरह। फिर से कहो। अरे, हमेशा हाथ पैर मत मारो। अगर तुम्हें दिखाना है तो अपने लुकियों के पास जाओ। तुम मेरे सामने इतनी चापलूसी क्यों कर रहे हो? उसका नाम क्यों ले रहे हो? तुमसे बहस करने का मन नहीं है। मैं और लुकियो बिल्कुल साफ है। तुम हमेशा इतने संदिग्ध क्यों हो? तुम कितने परेशान करने वाले हो? क्या तुम पीछा नहीं छोड़ सकते? मैंने जानबूझकर नहीं किया। कंपनी का काम है, मैं चलता हूं। अरे, क्या हो रहा है? मैंने तुम्हें नापसंद नहीं किया और तुम मेरा फायदा उठा रहे हो। तुम तो पहले ही चले गए। छे। युवराज, लूमिस का फोन मेरे पास आया है। युवराज, लूमिस का फोन। लूमिस। हेलो। मैंने तुम्हारे पसंदीदा खाने की एक नई डिश सीखी है। क्या आज रात में आ सके? व्यस्त हूं, फिर कभी। उसे कितने समय से मुझसे मिले हुए हैं, लूमिस। मर्द नई चीजों को पसंद करते हैं। आप कुछ नए तरीके आजमा सकती हैं, या फिर आप उस जियांगराव से सीख सकती हैं। जेन माँ, तुम क्या कहना चाहती हो? हुआइकिन को पसंद है मेरी नाजुकता, कोमलता और समझदारी। मैं उसकी तरह बनना नहीं चाहती। मैं उससे बात करूंगी। अरे लूमिस, लूमिस का मुझे बुलाना वाकई अचरज भरा है। राव राव बहन, सीधी बात करते हैं। हालांकि तुम हुआइकिन की पत्नी हो, लेकिन तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए तुम्हारी शादी सिर्फ एक सौदा है। हुआइकिन सच में मुझसे प्यार करता है। अगर वह सच में तुमसे प्यार करता तो उसने तुमसे शादी क्यों नहीं की, बजाय इसके कि वह एक अनजान लड़की से शादी करे? लूमिस, क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है?
ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके परिवार वालों ने उसे मजबूर किया। उसके पास कोई चारा नहीं था। अब ह्यूआइकिन किसी के दबाव में नहीं आता, इसलिए वह तुम्हें उतना प्यार नहीं करता जितना तुम सोचती हो। तुम बीच में फूट डाल रही हो। लूमिस, बोलने और काम करने से पहले दिमाग लगाया करो। अगर वह सच में तुमसे प्यार करता तो तुम्हें इस कॉफी शॉप में मेरे साथ बहस करने के लिए नहीं छोड़ता, समझी? तो वह तुमसे भी प्यार नहीं करता। तुम और मैं में क्या फर्क है? क्या तुम्हें भी ही परिवार में समय बर्बाद नहीं करना पड़ रहा? हाँ, चाहे पिछले जन्म का या इस जन्म का है ह्यूआइकिन, वे लगता है कभी भी सच में मुझसे प्यार नहीं किया। दीदी, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, जल्दी से ह्यूआइकिन को छोड़ दो। और मैं और ह्यूआइकिन आखिर तक साथ रह पाएंगे या नहीं, इसकी चिंता तुम मत करो। मेरे पास अपने तरीके हैं उसे मेरे लिए दीवाना बनाने के। लू केयुम, एक 120। यहाँ कोई बेहोश हो गया है। बहुत अच्छा किया। तुमने जो दवा दी, कहीं उससे कोई नुकसान तो नहीं होगा? चिंता मत करो, वह दवा सिर्फ उसे थोड़ा तकलीफ देगी। जान को कोई खतरा नहीं होगा। जियांग राव, कहीं ह्यूआइकिन को पता चल गया कि उसकी जान को तंग किया जा रहा है। देखना वह तुम्हें कैसे सजा देता है। अब एक चिप के विकास के बारे में हमने महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर ली है। क्या मैंने नहीं कहा था कि मीटिंग के दौरान फोन नहीं उठाना है? माफ कीजिए। तो अगले चरण में मैं चाहूंगा कि युवराज, इस बार ये तुम्हारा। मेरा भी वैसा ही है। माफ कीजिए, फोन आया है। सचमुच, प्यार में पड़े आदमी दोहरे मापदंड वाले होते हैं। अस्पताल। ह्यूआइकिन, तुम आखिरकार आ गए। तुम ठीक हो ना? कहीं कुछ गलत तो नहीं पी लिया? मैं ठीक हूँ। उसे क्या होगा? ह्यूआइकिन, उसने मुझे दवा दी। वह मेरी बदनामी चाहती है। वह ऐसी नहीं है, इसमें कोई गलतफहमी होगी। ह्यूआइकिन, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? क्या मैं खुद को नुकसान पहुंचाऊंगी? या फिर मेरे जैसी कमजोर और बीमार व्यक्ति? इस दुनिया में बोझ है। उसने मुझे मरने के लिए कहा। तुम्हारा अभिनय बहुत खराब है। अगली बार बिना सोचे समझे बोलने से पहले अपने डायलॉग याद कर लेना। दीदी, तुम क्या कह रही हो? मैं समझी नहीं। दीदी, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, जल्दी से ह्यूआइकिन को छोड़ दो। जियांग राव, तुमने चुपके से रिकॉर्डिंग कर ली? अगर मैं सतर्क नहीं होती तो तुम मुझ पर आरोप लगा देती। लेकिन मैं तुम्हारी चेतावनी के लिए शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। मैं तुम्हारी सलाह पर विचार करूंगी। तुम्हें मुझे एक सही स्पष्टीकरण देना होगा। ह्यूआइकिन, ऐसा नहीं है। ह्यूआइकिन, मैं मानता हूँ कि मैंने झूठ बोला था। मैं सिर्फ यह चाहता था कि तुम मुझ पर थोड़ा ध्यान दो। तुम जानते हो मुझे धोखा सबसे ज्यादा नापसंद है, लू केयुन। मेरा धैर्य मत खत्म करो। ह्यूआइकिन, मैं गलत था। ह्यूआइकिन। जियांग राव, तुम मेरा इंतजार करो। तुमने मुझे माफ कर दिया? तुमने अपनी छोटी दोस्त को शर्मिंदा किया। उसने सच में झूठ बोला था। तुमने कुछ गलत नहीं किया। मुझे वेन घर छोड़ दो। धन्यवाद। सच में मुझे ड्राइवर समझ लिया? क्या कोई दिक्कत है? फिर मैं खुद टैक्सी ले लूंगा। जियांग राव, तुम मुझे साफ साफ बताओ, तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम लू केयुन के सुझाव पर विचार करोगे? तुम लोग घर छोड़ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें क्या लेना देना? क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? नहीं, यह मेरा और जियांग युयाओ के बीच का मामला है। मैं खुद सुलझा लूंगा, साथ ही तुम्हारी छोटी दोस्त का बदला भी ले लूंगा। जियांग राव, तुम मेरे घर क्या कर रहे हो? उसे बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। यह कैसे संभव है? क्या ह्यूआइकिन को नहीं पता कि लू केयुन को ड्रग दिया गया था? जियांग राव, तुम पागल हो गए हो। जियांग युयाओ, तुम मुझसे लड़ना चाहते हो?
मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ, लेकिन किसी तीसरे को शामिल करने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो, हटो। तुम खुद देखो। यह कैसे संभव है? मैंने पहले ही लोगों को कह दिया था कि सीसीटीवी काट दो। तो तुम मान रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो पिछले जन्म की तरह लू के यूं से निपटने के सभी कदम उठाए थे, फिर भी गलती कैसे हो गई? तो तुम मान रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो पिछले जन्म की तरह लू के यूं से निपटने के सभी कदम उठाए थे, फिर भी गलती कैसे हो गई? तुमने जरूर कोई हथकंडा अपनाया होगा। इस वीडियो को हासिल करने के लिए मैंने तुम्हें देखा है बुरे कर्म करते हुए। दोबारा जीने का मौका मिला है, तो हर कदम सावधानी से उठाऊंगा, पहले से तैयारी करूंगा। जियांग युयाओ, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुमने कोई और चाल चली या किसी और के साथ छेड़छाड़ की, मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारा हाल बहुत बुरा होगा, बहुत ज्यादा बुरा। बेटा, तुम्हें क्या हुआ? कल तक तो सब ठीक था, अचानक बीमार कैसे पड़ गए? माँ, मैं ठीक हूँ। क्या ठीक है? मुझे तो लगा है तुम जान लेकर काम कर रहे हो, काम की वजह से थक गए हो। तुमने एक पत्नी तलाशी है जो कुछ भी नहीं कर सकती, बल्कि तुम्हें परेशान ही करती है। पहले ही पता होता तो शुरू में ही जियांगराव को चुन लेना चाहिए था। बेटा, क्या तुम ठीक हो? बेटा। माँ, कल रात मैंने सपना देखा कि मेरी शादी जियांगराव से हुई है। माँ, तुम सही कह रही थी, जियांगराव ही मेरी पत्नी है। पति जी, मजाक मत करो। तुम कौन हो? तुम मेरे घर क्या कर रहे हो? बचाओ। पति जी, मुझे बचाओ। अंदर जाओ। अरे बेटा, तुम्हारा यह तरीका तो बहुत अच्छा है। वेन सिंयान, तुम एक आदमी बनने के लायक भी नहीं हो, खासकर मेरे पति बनने के लिए तो बिल्कुल नहीं। जियांग युएयाओ, शुरू में तो तुम ही थी जो हमारे वन परिवार में शादी करने के लिए जिद कर रही थी। अब क्या अफसोस हो रहा है? लगता है मैं तुम्हारे पति बनने लायक नहीं हूँ, है ना? अब बहुत देर हो चुकी है। बस एक छोटी सी बात है, इतना बड़ा हंगामा करने की क्या जरूरत है? मेरा बेटा अभी अपने करियर में आगे बढ़ रहा है, क्या तुम उसके तनाव को समझ नहीं सकती? उसे और परेशान मत करो। राक्षस, तुम सब राक्षस हो। युएयाओ, शरारत मत करो, अच्छी बच्ची बनो, मुझे मुश्किल में मत डालो। मैं कसम खाता हूं, अगर मैं भविष्य में सफल हो गया तो मैं तुम्हारे साथ और भी अच्छा व्यवहार करूंगा। जियांग युएयाओ, वैसे भी सिंयान ने तुम्हें छुआ तक नहीं है, तो क्यों ना तुम मिस्टर वैंग को खुश कर दो। इस तरह सिंयान को भी 70 मिलियन का निवेश मिल जाएगा। इस तरह दोनों का फायदा हो जाएगा। खुश कर दो। तुम लोग मुझे क्या समझते हो? क्या मैं सिर्फ बच्चे पैदा करने का एक औजार हूँ? तुम लोग कितने घिनौने हो। अगर तुम मानोगी नहीं तो मैं सिंयान को तुमसे तलाक दिलवा दूंगी। वैसे भी मेरा बेटा जल्द ही सफल हो जाएगा, भविष्य में अच्छे दिन आने वाले हैं। अभी तो बहुत सी औरतें तुम्हारी जगह लेने के लिए लाइन में खड़ी हैं। नहीं, मैंने इतनी मेहनत की है। दूसरी औरतों को क्यों सस्ते में दूं? अच्छा, जब तुम लोगों को शर्म नहीं आती तो मुझे क्यों डरना चाहिए? आज से तुम लोगों को मेरा और सम्मान करना होगा। आगे से कोई भी मेरे साथ थोड़ा भी अनादर करेगा तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी और तुम्हारे वेन परिवार को हमेशा के लिए परेशान कर दूंगी। तुम्हारी पुलिस बुलाने की हिम्मत? बस करो, आगे से कोई भी इस बारे में बात नहीं करेगा। यही खत्म। मां, चलो हम चलते हैं, उसे अकेले में शांत होने दो। क्यों चीजें इस हालत में आ गई? जियांगराव पिछले जन्म में ठीक थी। जियांगराव ने ये सब नहीं झेला। जियांगराव, ये सब तुम्हारी वजह से है। आज मैंने जो कुछ झेला है, मैं तुम्हें 1000 गुना वापस लौटाऊंगी। हेलो, मेरे लिए एक काम करो।
तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें क्या लगता है? इस औरत को पकड़ो। जियांग्राफ, अगर मैं हीरो बनकर उसे बचा लूं तो वो मेरी आभारी होगी। क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए? मैं नहीं लड़ सकता। क्या मुझे उसे बचाना चाहिए? जांग युआओ, उसने तुम्हें कितना पैसा दिया? मैं 10 गुना दूंगा। मेरे पास पैसा है। पैसा और औरत दोनों चाहिए। मैं देखता हूं किसकी हिम्मत है उसे छूने की। फोन क्यों नहीं उठा रहे? मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, हे शाओ, तुम सही समय पर आ गए। अरे, मैं तुम्हारा बैग ले लेता हूं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं गुजर रहा था, तुम्हें खतरे में देखा, इसलिए मदद करना चाहता था। तुम और जांग युआओ एक ही बिस्तर में, दो अलग लोग नहीं हो सकते। मैंने भी अभी हाल ही में उसका असली चेहरा देखा है। वो मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती। राओ राओ, वो सिर्फ तुम्हारी चीजें छीनना चाहती है। राओ राओ, हालांकि हमारा कोई संबंध नहीं है, लेकिन मैंने कभी तुम्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा। मेरे लोगों की चिंता करने की जरूरत तुम्हें नहीं है। अरे, मुझे नीचे उतारो। मेरे पैर में चोट नहीं लगी है। चुप रहो। क्या तुम समझाने वाले नहीं हो? तुम्हारा और वेन जिंगयान का क्या रिश्ता है? यह कैसे समझाऊं? उसे बताओ कि मैं और वेन जिंगयान पिछले जन्म में पति पत्नी थे। बोलो, जियांग्राओ। अरे, मैं समझा नहीं सकता। और फिर अगर मैं समझाऊं भी, तुम मानोगे नहीं। वैसे भी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो तुम्हारे साथ गलत हो। बस तुम समझाओ, मैं मान जाऊंगा। अरे, यह बहुत जटिल है, बहुत बेतुका। तुम जिद कर रहे हो। मैं वादा करता हूँ, मैं और वह पूरी तरह साफ हैं। जियांग्राओ, तुम मेरी बात सुन लो। तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। आगे से उससे दूर रहना। क्या तुम डरते हो कि मैं उसके साथ चली जाऊंगी? हाँ, मैं नहीं देख सकता कि कोई और तुम्हारे पास आए, और किसी को भी तुम्हें परेशान करने की इजाजत नहीं। मैं उनसे 1000 गुना, लाख गुना बेहतर हूं। तुम मुझे धोखा नहीं दोगी। हम तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करता है। ओह, मुझे लगता है तुम पहले अपने इन रिश्तों को सुलझाओ, फिर मेरे सामने वफादारी दिखाना। क्या बात है? हुआई किंग, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। क्या हम मिल सकते हैं? मेरे पास तुमसे कहने के लिए बहुत जरूरी बात है। क्या? जियांग राव भाग गई। कितना बेकार है। जियांग युयाओ, क्या तुम पागल हो? वो तुम्हारी अपनी बहन है। तुम उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हो। वेन जिंगयान, तुम यहाँ अच्छे बनने का नाटक मत करो। अगर मैं तुम्हारे घर के गंदे कामों को सबके सामने ले आऊं तो देखना कौन बुरा बनेगा। ठीक है, अगर तुम्हें इस घर से इतनी नफरत है तो तलाक ले लो। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं, तलाक। तुम्हें तलाक मांगने का क्या हक है? अब तुम सफलता के शिखर पर हो और मुझे छोड़ दोगे और सारी खुशियां अकेले भोगोगे। तो मेरे इन सालों की मेहनत क्या थी? मेहनत? ओ जियांग युयाओ, तुम्हें मेहनत की बात करने की शर्म नहीं आती? तुम आलसी हो, दूसरों पर निर्भर हो, दुश्मनियां बनाते हो। तुम मेहनत की बात करते हो। तुम बदमाश हो। मेरे पैसे खर्च करते समय मुझे आलसी और परजीवी क्यों नहीं कहते? अब मुझे कहने का कोई हक नहीं है। मारा कहते हो, मुझसे प्यार करते हो। ये सिर्फ जियांग राव की हर चीज को छीनने की कोशिश नहीं है। जियांग राव की हर चीज को। मजाक की बात यह है कि तुम इस जंगली लड़की की एक उंगली के भी बराबर नहीं हो। वेंसिंगयान, क्या तुम पागल हो गए हो? वेंसिंगयान, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम सलाह दे रहे हो कि जियांग राव तुम्हें पसंद करती है? सपना मत देखो। तुम लोग क्या कर रहे हो? घर को इतना गंदा क्यों कर दिया? माँ, वेंसिंगयान ने मुझे धमकाया।
तलाक के लिए मंजूर किया। हाँ, मैं तलाक चाहती हूँ। क्या होगा? माँ, मैंने सोच लिया है, ये शादी वैसे भी मेरी और उसकी थी। अरे बेटा, तुम्हें यह बहुत पहले कर लेना चाहिए था। माँ तुम्हारे साथ है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अपने बेटे को तीसरा बना रहे हो। तुम भी तो तीसरी संतान हो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई शर्म आती है। और फिर मेरा बेटा अपनी खुशी की तलाश में है। तुम्हें क्या लेना देना? ठीक है, बस तलाक है ना, तो ले लो। सबसे बुरा यह होगा कि मैं मिस्टर वांग की संतान को लेकर मिसेज वांग बन जाऊं और उनसे तुम्हें दिए गए 10 मिलियन वापस ले लो। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या पिछले दिनों तुमने मेरे साथ क्या किया भूल गए? मिस्टर वांग का लंबे समय से इंतजार कर रहे मोटा ताजा बेटा शायद अभी मेरे पेट में हो। बेटा, तलाक का मामला थोड़ा टाल दो। क्या पता वह सच में गर्भवती हो। अगर यह कलंक बेटा पैदा कर दे तो मिस्टर वांग हमें और 100 मिलियन का निवेश कर देंगे। लेकिन माँ, मैं उसे एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे बेटा, बड़ी तस्वीर देखो। तुम पहले जियांगराव को और उसके पैसे को धोखे से हासिल करो, फिर हमारी आर्थिक समस्या हल हो जाएगी। जब वह बेटा पैदा कर दे तो उसे घर से निकाल देना। इस तरह हम इस मुश्किल से निकल जाएंगे। लेकिन माँ, जियांगराव को धोखा देना इतना आसान नहीं है। और फिर वो अब उस ह्यू आइकन के साथ बहुत अच्छे हैं। अरे बेटा, उन दोनों के बीच में एक लुकेयू भी है। फिर तुम उसे और उकसाना। चलो। तुम्हारे वेन परिवार ने मुझे इतना बदहाल किया, मैं कैसे आसानी से तुम्हें छोड़ दूं? जियांगराव, वेंसियान, तुम में से कोई भी मुझसे छुटकारा नहीं पा सकता। ही हुआइकिन, तुम बदमाश हो। छोटी गर्लफ्रेंड को देखते ही भूल जाते हो। इतने समय से फोन भी नहीं करते। ही हुआइकिन, तुम कब घर आओगे? जियान गेक्स्यूई, दीदी, ब्रेक अप हो गया है, मेरे साथ रहो। चलो शॉट लगाते हैं। मर्द सब बेकार होते हैं, कल ही तलाक ले लूंगी। तलाक तुम लो, मैं भी लेती हूँ। सब ले लो। सब ले लो। शराब कहाँ है? जल्दी जल्दी। मैं टॉयलेट जा रहा हूँ, अभी आता हूँ। मैं साथ देता हूँ। साथ साथ नहीं दे सकता। ये आप लोग यहाँ कैसे? जियांगराव, हुआई किंग, दूध पी लो। कुछ कहना है तो बताओ। पहले दूध पी लो। नहीं तो मैं चला जाऊंगा। हुआई किंग, मैं सिर्फ तुमसे सच्चे दिल से माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए विदेश जाने का प्रबंध कर दिया है। तुम शांति से विदेश में इलाज करवाना। चेन माँ भी तुम्हारे साथ जाएगी। हुआई किंग, क्या तुम इतने कठोर हो? एक सुधार का मौका भी नहीं दोगे? क्या तुम चाहते हो कि मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊं तुम्हारी नजरों से? रुकियो, मैं तुम्हारी देखभाल करता हूँ। सिर्फ तुम्हारे पिता के एहसान के लिए। मुझे तुम्हारे लिए कभी वैसा प्यार नहीं था। विदेश जाने का फैसला हो चुका है। नहीं, यह नहीं हो सकता। क्या मैं अभी आता हूं?
अरे तुम कौन हो? हटो बदमाश, हटो। कोई है जिसने मुझे तुम्हें सताने को कहा है। सुनो तो कम तकलीफ होगी। हटो, हटो बदमाश, बचाओ। तुम क्या कर रहे हो? मैं पुलिस को बुलाता हूं। तुम याद रखो, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। जियांग राव, मजे करो। जब तुम्हारी बदनामी होगी तब देखता हूँ तुम कैसे इतराते हो। बचाओ, बचाओ। चिल्लाओ मत, मैं हूं। तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो जियांग राव के साथ होना चाहिए। छोड़ो यार, मेरा काम पूरा होने वाला था। किसे पता था आधे रास्ते में एक जानलेवा आ जाएगा। हो वाइकिन? नहीं, वह तो लू के यून के घर होना चाहिए। बुरा हाल, भूल गया। विन जिंग यान का लोकेशन बंद करना। अब क्या करेंगे? वो तो पुलिस को बुला चुका है। अगर मुझे पकड़ लिया तो? निकम्मा, निकम्मा, वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। अगर वह सच में तुम्हें पकड़ना चाहता तो तुम्हें यहाँ आने नहीं देता। काम का नहीं, काम बिगाड़ने वाला। तुम हमेशा मुझे दोष देते हो, खुद तो बच निकलते हो। अब हम यहाँ फंसे हुए हैं। बताओ क्या करें? मेरे अंदर आग लगी है, निकालने का कोई जरिया नहीं। राव राव, मैं जानता हूं तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। छोड़ो मुझे, हरामी, बेशर्म। राव राव मत जाओ, मैंने गलती कर दी। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता था। तुम छोड़ो। राव राव, शांत हो जाओ। राव राव, तुमने उसे कहा छुआ? हो साहब, मैंने राव राव को बचाया। आप गलत समझ रहे हैं। एक बार फिर छूने की कोशिश करके देखो। साहब, बहू जी को दवा की जरूरत है। रुको, मैं दवा लाता हूं। अगर मैं कहूं कि मैं पहले भी मर चुका हूं, मरने से पहले विन जिंग यान की पत्नी बनकर 3 साल रहा, तुम मानोगे? मैंने कहा था, बस तुम समझाओ, मैं मान जाऊंगा। लेकिन वो सब एक सपना था, बुरा सपना। मैं उस सपने में नहीं रहना चाहता। मैं तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूं। जियांग राव, तुम अच्छे से सोच लो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। अरे, शर्मनाक, बहुत शर्मनाक। तुमने शादी के बाद धोखा दिया। हमारे जियांग परिवार में तुम जैसा बदमाश कैसे पैदा हो गया? यह सिर्फ यू याओ की गलती नहीं है। तुम अभी उसका बचाव कर रहे हो। ये सब तुम्हारी पालन पोषण की गलती है। अगर तुम उसे इतना आजाद नहीं छोड़ते तो उसके मन में नुकसान पहुंचाने के ख्याल नहीं आते। राव राव और उनके पति का प्यार भरा रिश्ता कितना अच्छा था, सब ठीक चल रहा था। तुमने बीच में क्यों घुसना चाहा? अब देखो हालत, खुद को फंसा लिया ना। बहुत बड़ा पापी है। अगर मैंने शादी की होती विन जिंग यान से नहीं बल्कि हे वाइकिन से, तो आज तुम जिसे कोस रहे होते। क्या मैं नहीं होती? मुझे नहीं। तुम्हारी नजर में सिर्फ फायदा है। तुमने हमेशा हमें फायदे का सौदा समझा है। जो तुम्हें ज्यादा फायदा देगा तुम उसे ज्यादा प्यार करोगे। क्या तुमने कभी सच में हमारी परवाह की है? ये कैसी बेटी है? मैंने मेहनत से तुम्हें पाला और तुम इतनी नाशुक्री करती हो। शुक्रिया? मैं क्यों शुक्रिया करूं? अगर तुम खुद पर काबू रख पाते और शादी के बाहर मेरी माँ के साथ धोखा न करते तो मुझे जन्म से ही अवैध बच्ची का टैग न झेलना पड़ता। हर जगह दूसरों से कमतर समझी जाती। याओ याओ, तुम अपने पिता से ऐसे कैसे बोल सकती हो? माँ बाप तुम्हारे भले के लिए ही तो करते हैं और तुम बस पैसे देकर समझते हो तुमने मेरा भला कर दिया। कभी वेन घर आकर मुझे देखा है? जानते हो मैं वेन घर में कैसी जिंदगी जी रही हूं? अगर तुमने उस वक्त हे वाइकिन के पापा को बताया होता तो क्या हमें ऐसी जिंदगी न जीनी पड़ती? तुम पागल हो गई हो।
तुम सबको सिर्फ अपना फायदा दिखता है, मेरी कभी सच में परवाह नहीं की। मैं अपने भविष्य के लिए लड़ना चाहती हूँ, इसमें क्या बुराई है? तुम्हें क्या हक है मुझे डांटने का? बेशर्म, निकल जाओ यहां से। मानो मैंने तुम्हें जन्म ही नहीं दिया। जा रही हूँ, बिल्कुल जा रही हूँ। तुम्हें लगता है मुझे इस घर की चाहत है? तुमने मुझे सिर्फ शर्म और दर्द दिया है। मैं बहुत पहले ही ये सब सहना बंद करना चाहती थी। याओ याओ, वो ही है, जियांग फैमिली की दूसरी बेटी। कल रात हैतियन पार्टी में अश्लील हरकतें करते हुए लाइव हो गई। सुना है अपने पति को धोखा देकर गई थी। इतनी बेशर्म, ऐसे लोगों को सामने आने की हिम्मत कैसे हुई? हैतियन पार्टी में जियांग राव थी। खबरों में सब सामने आ चुका है। तुम लोग अंधे हो क्या? सही इंसान को पहचान भी नहीं पा रहे। अरे, अब तुम गुस्ताखी करने लगी? यंग मास्टर हे ने साफ कर दिया। खबर की तस्वीरें फर्जी हैं। कल रात वे दोनों घर पर थे। झूठ फैलाने की भी हद होती है। हाँ, तुम जैसे लोगों से मैं बहुत मिल चुका हूँ। बहन से जलन क्योंकि उसकी शादी बेहतर हुई, किसी भी हद तक गिर सकते हो। तुम लोग बकवास कर रहे हो। फिल्माना बंद करो, फिल्माना बंद करो, फिल्माना बंद करो, फिल्माना बंद करो, फिल्माना बंद करो। विश्वास नहीं होता? मैं तुम्हें जिंदा आने दूंगा, लेकिन जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। अरे, तुम क्या कर रहे हो? मारने की कोशिश कर रहे हो? सब लोग देखो, जियांग परिवार की दूसरी बेटी न केवल बुरा व्यवहार करती है, अब मारपीट भी कर रही है। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने कुछ गलत नहीं किया। गलती जियांग राव की है, तुम लोगों की। चले जाओ, सब चले जाओ, सब चले जाओ, सब चले जाओ। जियांग यूयाओ, अपने आप को देखो, तुम कैसी दिख रही हो। सच में घिनौनी लग रही हो। तलाक का समझौता, तुम इसे नहीं साइन कर सकती। फिर हम सीधे कोर्ट में मिलेंगे। तलाक का समझौता, मैं तुम्हें एक मिनट भी नहीं देखना चाहता। ये घिनौना चेहरा। वेन जिंगयान, तुम सच में सोचते हो कि तुम कोई अच्छे इंसान हो? भले ही मैं तुमसे तलाक ले लूं, तुम जियांग राव के साथ नहीं रह सकते। तुम जैसे स्वार्थी, नीच, कमजोर और बेकार इंसान। तुम्हें कोई प्यार नहीं करता, तुम भी मेरी तरह हो। एक बेकार कीचड़ जो कभी दीवार पर नहीं चढ़ सकता। सिर्फ अंधेरे कोनों में सड़ने के लायक। हाहा वेन जिंगयान, ये वाइके के साथ क्या कर रही है? वे तुम पर हंस रहे होंगे, तुम पर हंस रहे होंगे कि तुम बच्चे पैदा नहीं कर सकते। तुम किसे बच्चे पैदा नहीं कर सकते कह रहे हो? किसे कह रहे हो? फिर से कहो, कहो। जियांग यूयाओ, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। अगर तुम घर पर शांति से बच्चे पैदा करती, मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता। समझ सकती हो? लेकिन तुमने इधर उधर शैतानी क्यों की? अब मैं भी तुम्हारी वजह से फंस गया हूं। चूंकि तुम सुधरने वाली नहीं हो, तो मैं तुम्हें चखाऊंगा निराशा का स्वाद क्या होता है। बेकार, तुम जियांग राव को नहीं पा सकते। सिर्फ मुझ पर अपनी हस्ती ढूंढते हो, कितना दुखद है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्या हुआ? मेरे जाने का दुख हो रहा है? दुख हो रहा है। पत्नी मेरे साथ बिजनेस ट्रिप पर नहीं आ रही। मैं उदास हूँ। पहले जब तुम्हारी पत्नी नहीं थी, तब भी तुम खुशहाल जीवन जी रहे थे। जियांग राव, तुम सच में मूड खराब कर देती हो। ठीक है पति, शरारत मत करो। आज मुझे कंपनी की लैब जाना है, देर नहीं कर सकती। तुम्हारी फ्लाइट 10 बजे की नहीं है। थोड़ा और आराम करो। नहीं तो मीटिंग में ध्यान नहीं लगेगा। लीमू को भेज दो, रास्ते में सावधान रहना। पहुंचते ही मुझे कॉल करना। मालूम है, अलविदा। जियांग राव, आज जो कुछ भी हुआ है वो सब तुम्हारी वजह से है। मर जाना तो बहुत आसान है तुम्हारे लिए। मैं चाहती हूं तुम भी मेरी तरह जिंदगी से तंग आ जाओ। जियांग राव, पत्नी, मुझे छोड़ दो जियांग राव, मेरे प्यारे।
मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मेरे पति जियांगचेंग के सबसे अमीर आदमी हैं, करोड़पति। देखते हैं कौन मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत करता है। जियांगराओ, हा हा हा। पत्नी, कहीं चोट तो नहीं लगी? तुम यहाँ कैसे? तुम तो मेरे लोग जियांग युयांग को फॉलो कर रहे थे। ऑफिस पहुंचकर मुझे डर लगा कि कहीं तुम्हें कुछ न हो जाए। मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो पागल हो चुकी है। चिंता मत करो, अगर वो पागल भी हो गई तो भी उसे अपनी बाकी जिंदगी कानून के सामने पश्चाताप करते हुए बितानी होगी। चेयरमैन की पत्नी को देखकर घुटने क्यों नहीं टेकते? मैं तुम्हारी ही बात कर रही हूँ। तुम बुरी औरत हो, तुमने मेरी सारी चीजें छीन ली। तुम घुटने टेको, घुटने टेको। तुम किसी जाने पहचाने लगती हो। तुम कौन हो? क्या हम पहले मिल चुके हैं? मेरे लिए क्या स्वादिष्ट लाए हो? जियांग युयाओ। जियांगराओ, तुम जियांगराओ हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम क्यों आए हो? क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने आए हो? मैं क्यों नहीं आ सकता? जियांग युयाओ, मैंने खुद से पूछा, चाहे पिछला जन्म हो या यह जन्म, मैंने कभी भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। तुम हमेशा से ही ईर्ष्या और भ्रम में खोई रही हो, लगातार परेशान करती रही। हा 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 हा, मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था, शादी बदलने वाले दिन से ही। मुझे समझ लेना चाहिए था कि तुम भी वापस आ गई हो। हाँ, मैं तुमसे ईर्ष्या करती हूँ। क्यों तुम जन्म से ही ऊंचे खानदान की बेटी हो? और मैं हूँ एक घृणित नाजायज बेटी। तुमने मेरी सारी चीजें छीन ली, मेरी जिंदगी। प्यार? तुम इस दुनिया की सबसे घातक औरत हो। क्यों दूसरी जिंदगी में भी तुम्हारी किस्मत मुझसे बेहतर है? जियांग युयाओ, क्या तुमने कभी सोचा है, अच्छी जिंदगी खुद के हाथ में होती है। मैं अच्छी तरह से नहीं रह सकता क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। एक व्यक्ति अच्छा कर सकता है जब तक मैं कोशिश करता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किससे शादी करता हूँ, उसे भी अच्छी तरह से जी सकते हैं। मैं आपको रुकना नहीं सुनना चाहता। आप दुनिया की सबसे खराब महिला है। तू ही तो है जो मर गया। मैं जो कुछ भी ले सकता हूँ। आज का दिन है कि वह पार्टी की चिप की रिहाई का बड़ा दिन है। क्या वह एक चिप को प्रकट कर सकता है? फायदे के बारे में क्या? इस मुद्दे पर प्रेस करें। प्रोफेसर ने एक विस्तृत परिचय दिया है, कृपया धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। उसने कहा कि आपकी पत्नी 3 महीने की गर्भवती है, अपने अगले बच्चे के लिए। क्या खास तौर पर आप उसे बताना चाहते हैं? मैं इस छोटे जीवन के आगमन के लिए बहुत उत्सुक हूं। वो हमारे प्यार का इजहार है और हमारे परिवार का भविष्य। मुझे उम्मीद है कि वह कर सकती है। स्वस्थ और खुशहाल विकास, अपने ही प्रयासों से मां की तरह सबको साथ करेंगे।